अगला पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो हम या एक्सेलरेट करते हैं, हम हमारी कार हमारी बाइक को क्या करते हैं? एक्सेलरेट। एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर का काम क्या है? उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, राइट। तो जब हम स्पीड बढ़ाते, यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी बढ़ाते, एक्सेलरेट करना मतलब उसकी बढ़ा देना, क्या? वेलोसिटी बढ़ाने की है। तो एक्सेलरेशन ये बन गया नाउ। तो एक्सेलरेशन मतलब एक सेकंड के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर कितने से वेलोसिटी बढ़ रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो एक सेकंड के अंदर कितने से वेलोसिटी चेंज होगी, यूनिट टाइम के अंदर कितने से वेलोसिटी चेंज होगी। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called as acceleration, is called as acceleration. So acceleration A is equal to क्या आता है? change in velocity upon टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट अस से ये एक बॉडी है जिसका मास है m। बॉडी का मास कितना है? m। और ये बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u। तो ये जब आगे जा रही है, यहाँ पे आने के बाद लेट अस से तब तक उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई s, और t टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। हो सकता है ये वेलोसिटी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, राइट। अगर कार को ब्रेक लगाया तो कार धीरे धीरे रुकती है, मतलब फाइनल बाद में की वेलोसिटी जो होगी वो पहले की वेलोसिटी से कम हो सकती है। कब? अगर आपने ब्रेक लगाया। लेकिन गाड़ी का अगर आपने एक्सेलरेट किया है तो बाद में की वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है। तो जब भी हमें चेंज निकालना होता है तो चेंज का हमेशा मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी? v। सो v इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी, और t क्या है यहाँ पे? t इज द टाइम। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिखा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम t। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? t टाइम है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्या आ गया ये? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो यहाँ पे इसका SI यूनिट जो आएगा बेटा, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या आता है? v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का यूनिट, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का यूनिट क्या है? s सेकंड। सो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस ये सेकंड स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा तब ये उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, सो दोनों का मतलब एक ही है। नाउ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। सो इस u को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, सो दिस विल बिकम प्लस यू। तो u प्लस a इंटू टी इज इक्वल टू v, दैट इज, इसी को क्या लिखा जा सकता है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यह आ गया अपना पहला इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ऐसे तीन इक्वेशन से आगे हम लोग उनको डिराइव करेंगे। ठीक है, नाउ एक मिनट, उसको अलग ही टाइटल डालते हैं। so, टाइटल है अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन।
तो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं तो पहला इक्वेशन तो अभी अभी लिखा हमने, क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिराइव कर लिया है एक्सेलरेशन के फार्मूले से। सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? सेकंड इक्वेशन आता है एवरेज वेलोसिटी वाले फार्मूले से, डिस्प्लेसमेंट से, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो पहले वाले केस में वापस से पीछे जाएंगे एक सेकंड के लिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, कंटिन्यूसली उसकी स्पीड चेंज हो गई, बाद में स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, और तब तक वो कितने से डिस्प्लेस हो गया, s। तो ये स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम इसकी जो एवरेज स्पीड लेते हैं वो हो जाएगी u प्लस वी बाई टू, राइट। सो एक सेकंड, हाँ, सो डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पे s और एवरेज स्पीड हो जाएगी u प्लस वी डिवाइडेड बाय टू इनटू टाइम t। आई होप ये सबको समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, पहले u थी बाद में v हो गई, पहले u थी बाद में v हो गई, कंटिन्यूसली बढ़ के v हो गई, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी u प्लस वी बाई टू। बट यहाँ पे हमने ऊपर ही लिखा है v इज इक्वल टू क्या लिखा है, u प्लस ए टी। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू u प्लस v को क्या रिप्लेस करेंगे, u प्लस a इंटू टी डिवाइडेड बाय टू इंटू टाइम t। अब बस इसको सिंप्लीफाई करने की बारी है। s इज इक्वल टू u प्लस u कितना आएगा, 2u, क्या आएगा, 2u प्लस a इंटू टी डिवाइडेड बाय टू इंटू टाइम t। सो नाउ इसको वापस से सिंप्लीफाई करेंगे, 2ut बाई टू, ये t अंदर शिफ्ट कर लिया और ये डिवाइड कर लिया, राइट। और ये हो जाएगा फिर a इंटू टी बाई टू। सो 2 and 2 will get cancel, so this will become s is equal to ut plus half a t square, ठीक है। s is equal to ut plus half a t square, ये आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या आ गया ये, सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पॉज कर बेटा उसको 1 मिनट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन है क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट है, राइट, ये क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। अभी थर्ड इक्वेशन चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन में ना हमें टाइम नहीं चाहिए। पहले में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s नहीं था, राइट, दूसरे में s था लेकिन क्या नहीं है, v नहीं है। अब तीसरे वाले इक्वेशन में, तीसरा जो इक्वेशन है उसमें हमें क्या नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, I will write it here. We have, what do we have, s is equal to ut plus half a t square, and so and v is equal to u plus a t। यहाँ से t को रिप्लेस करेंगे, t को रिप्लेस करें, therefore t is equal to v minus u upon a। तो therefore क्या बनेगा इक्वेशन, देखो s is equal to u in bracket v minus u upon a, right, plus 1 by 2 a into t v minus u upon a। इसका t का क्या है, होल स्क्वायर। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको हम लोग, s is equal to uv minus u square upon a प्लस a by 2, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इट विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस ट्वाइस, आई एम सॉरी गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस
यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे a है और नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर एंड a विल गेट कैंसल और बचेगा क्या क्या, देखो दोनों तरफ a से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 2a टू ईच टर्म वी गेट क्या मिलने वाला है देखो, सो 2as इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू ऑलरेडी लिख के रखा है, इज 2a इन ब्रैकेट अपॉन a u v माइनस u स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 2a, ये 2a एज इट इज और 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या है v स्क्वायर माइनस सॉरी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ट्वाइस u v, ये 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी है, 2as इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, दिस इज u राइट, u स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2u स्क्वायर है, यहाँ पे u स्क्वायर है, तो इसमें से एक चला जाएगा और ये प्लस ट्वाइस यू वी माइनस ट्वाइस यू वी ये भी चला जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर और यहाँ से बस एक बचेगा माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट हियर वी स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट करने के बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। क्या आ गया ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप सबको समझ में आ चुका है। तो तीनों इक्वेशंस बहुत ज्यादा इक्वेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाउ हम लोग इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक द क्वेश्चंस और एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, देखो क्या है एग्जांपल। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, right? क्वेश्चन लिख के देता हूं मैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम, in 10 seconds. Find its acceleration and distance covered. Distance covered, ठीक है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली कार की जो स्पीड है वो 0 है। क्यों, कहां से पता चला, क्वेश्चन में दिया है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियली वो कैसे 0 पे, अटेन्स स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनली 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 1 18 4 4 5 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम कितना दिया है, इन 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड में ये हो चुका है। हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच एंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि कार स्ट्रेट लाइन में चली गई है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहना चाहिए, सेम। सो आई कैन राइट हियर a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन v कितना है 20 माइनस u कितना है 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बेटा 10। सो a विल बी इक्वल टू 20/10,
तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस, सो डिस्टेंस आएगा थर्ड इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से। हम लोग सेकंड से ट्राई करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू कितना है 0, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया 2 इंटू टाइम, टाइम इज हाउ मच इज द टाइम 10 का स्क्वायर, 2 and 2 will get cancelled, s will be equal to 100 meters, right? Therefore distance will be equal to how much, 100 मीटर। डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो बच्चों वापस से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहां से हमने पिछली बार में ब्रेक लिया था। इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। विल डू द सेकंड क्वेश्चन और सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, थोड़े से बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार has a uniform acceleration of 8 meter per second square. The distance covered by the car in 5 seconds after the start is, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिया है कि रेसिंग कार हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेसिंग कार का एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर सॉरी 8 मीटर पर सेकंड है, मैंने गलती से वो 5 सेकंड वाला पढ़ लिया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच आफ्टर द स्टार्ट, जब कार को स्टार्ट किया, स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए बेटा आपकी 0, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इन हाउ मच टाइम 5 सेकंड्स, ये पूछा है। सो ऑब्वियसली बात है, हमें टाइम दिया है, u दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो सेकंड इक्वेशन से सीधा आंसर आ जाएगा। वी हैव, व्हाट डू वी हैव, क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है, s निकालना है, ठीक है। u कितना है, स्टार्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, सो 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 8 इंटू टी, 5 का स्क्वायर, राइट, 5 का स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू 0 प्लस 8/2 इंटू 25, 2 1 जार 2 4 जार 4, 25 4 जार 100, तो आंसर क्या आ गया 100। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 100 मीटर्स। ओके, नाउ इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर हाउ मच टाइम, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर हाउ मच टाइम। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकंड से, वो ऊपर गया और वापस नीचे गिरेगा, कितने टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा। अब बाकी तो कुछ भी नहीं दिया है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो वापस गिर गया नीचे, मतलब जहां से फेंका था जमीन पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट दे दिया है इनडायरेक्टली, कितना दिया है 0। तो हमें s डिस्प्लेसमेंट 0 है, t निकालना है। एक्सेलरेशन पता होता है क्या, यस, यहाँ पे ये फ्री फॉल है, आई एम सॉरी नॉट फ्री फॉल, दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, और ऊपर फेंकने के बाद उसके ऊपर बस केवल एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बस होता है a इज इक्वल टू जी, विच इज हियर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बहुत सारे बच्चों को ये साइन कन्वेंशंस में थोड़ा सा दिक्कत आता है। ये प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो, दोनों केसेस में हमें ग्रेविटी को माइनस ही लेना चाहिए। क्यों, तो वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकंड इक्वेशन, क्योंकि टाइम चाहिए हमें। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है 0, यू कितना है यहाँ पे बेटा 100, राइट, इंटू टाइम निकालना है, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको अगर 0 इज इक्वल टू 100 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, 2 1 जार 2 5 जार, और ये माइनस इसने ले लिया, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक तो यू कैन राइट इट एज टी इन ब्रैकेट 100, टी को बाहर निकाला -5 टी, तो एक तो टी 0 है या फिर ये 0 है, दैट इज टी इज इक्वल टू 0 और 100 -5 टी इज इक्वल टू 0। सो 100 इज इक्वल टू 5 टी, सो टी इज इक्वल टू 100/5। टी इज इक्वल टू व्हाट, 1 मिनट, 100/5, 5 1 जार 5 20 जार, टी की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद वो जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका है वो वापस नीचे आएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू 0 भी आ रही है। 0 इसलिए क्योंकि शुरुआत में भी वो 0 जब फेंका ही नहीं था तब भी ग्राउंड पे था, और वापस फेंकने के बाद भी वो ग्राउंड से नीचे ही आ गया है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइन कन्वेंशंस। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। देखो, साइन कन्वेंशंस में एक चीज हमेशा याद रखनी है, जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे या फिर थ्रो करेंगे, उससे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे पॉजिटिव, राइट। वेलोसिटी भी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहां से अगर वो नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव, और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा तो वो भी क्या रहेगा, निगेटिव। अब बचा क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है ना, इफ इट इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये ग्रेविटी के कारण है, तो जब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है, फॉर एग्जांपल ये पेन, इफ आई थ्रो इट अपवर्ड, तो ऊपर जाते टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है कम कम होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, राइट। निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इटसेल्फ सेज कि नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन दोनों केस में आपको क्या लेना है, निगेटिव ही लेना है, चाहे वो ऊपर जा रहा है नीचे, अगर ये ग्रेविटी के कारण है। लेकिन अगर आपको दूसरा कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब हॉट एयर बलून है और वो ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव ले सकते हो। या फिर किसी कोई व्हाट वी कैन से, जैसे अपना क्या रहता है वो रॉकेट वगैरह, अगर रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। अगर एरोप्लेन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जनरली किसी बॉडी को ऊपर फेंका है, पत्थर को ऊपर फेंका है ऐसी, या फिर ऊपर से कोई चीज गिर रही है, तो इन चीजों का एक्सेलरेशन हमें क्या लेना चाहिए, निगेटिव लेना चाहिए, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन, एन एरो इज फायर्ड स्ट्रेट अप, एक एरो है उसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ फायर किया, एरो ऐसे पकड़ के फायर किया सीधा ऊपर की तरफ, कैसे, लिविंग द बो एट 15 मीटर पर सेकंड, मतलब उसने बो को कितने स्पीड के साथ छोड़ दिया है पीछे, 15 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 15 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ ये बो एरो जो है ऊपर जा रहा है बो को छोड़ के। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल हाउ हाई विल एरो राइज, ये जो एरो है, बाण है, तीर, वो कितना ऊपर तक पहुंचेगा, कितना ऊपर तक पहुंचेगा,
मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। कब तक, कितना ऊपर तक, मतलब कब तक ऊपर जा पाएगा ये, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। मतलब जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब ये ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो पूछा वही है कि फाइनल वेलोसिटी जब जीरो होगी तब तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा। तो वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन। नाउ यहाँ पे ग्रेविटी हम लेंगे E इज इक्वल टू जी विच इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी आप लोग इसको 9.8 भी ले सकते हो, लेकिन 9.8 से एक्स कैलकुलेशन थोड़े से अलग आएंगे, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए बस हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में v की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर, u कितना है 15 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s, ऊपर जा रहा है तो s पॉजिटिव ही रहेगा। 0 इज इक्वल टू 225 -20 इंटू s, so -225 is equal to -20s, right? माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो s will be equal to 225 by 20, s is equal to 22.5 by 2, मतलब ये आएगा 11.25 मीटर्स, इतना ऊपर जाएगा वो बस, राइट? ओके, नाउ एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग कि see when a bullet is fired at a target its velocity decreases by half after penetrating 30 सेंटीमीटर। एक बुलेट को ऐसे फायर किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ, डिक्रीजेस बाय हाफ, मतलब आधी हो गई वेलोसिटी। कब, आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इनटू इट, द एडिशनल थिकनेस इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और कितना वो अंदर घुसेगी बुलेट, राइट, उस टारगेट के अंदर, कब तक, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इनिशियली जो बुलेट की वेलोसिटी है u1 इज इक्वल टू u, और सपोज ये ऐसा टारगेट है, इस टारगेट के अंदर ये बुलेट अभी पेनिट्रेट होने वाली है। जब यहाँ पे ये बुलेट थी, राइट, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी हमारे पास u, यहाँ से ये बुलेट यहाँ तक पहुंच गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई u1, और u1 कितनी है, u1 सॉरी, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है लेट अस से v1 है, सो v1 हम लिखेंगे u/2, डिक्रीजेस बाय हाफ, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई v1। हमें पूछा है कि और फर्दर कितना वो अंदर घुसेगी, और कितना बुलेट अंदर जा सकती है, सपोज यहाँ तक जा सकती है, और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो मतलब x शुड बी इक्वल टू हाउ मच, सो दैट इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नाउ इस वाले क्वेश्चन में यहां से हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, राइट, और पहले जो डिस्प्लेसमेंट दिया है s1 वो दिया है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है। सो वी कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s1, राइट। v1 कितना आ जाएगा, u/2 इसका स्क्वायर, u1 कितना है, इट इज u स्क्वायर प्लस 2a, s1 इज हाउ मच, s1 इज 30। अभी ये सेंटीमीटर में ही रखो क्योंकि हमारा जो आने वाला आंसर होगा वो भी हमें सेंटीमीटर में मिल जाएगा। सो u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 60a, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद क्या मिलेगा देखो, u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 60a माइनस 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 60a, 3 1 जार 3 20 जार, तो जो एक्सेलरेशन है वो मिलेगा माइनस u स्क्वायर अपॉन 24 जार 80, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब पूछा है कि और फर्दर कितना जाएगा, फर्दर जाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस s2, v2 मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, राइट, जीरो का स्क्वायर, u2 मतलब ये अभी v1,
v1 मतलब कितना है u/2 प्लस 2 ए एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है माइनस u स्क्वायर बाय एटी इंटू s2 मतलब x फर्दर निकालने वाला चीज, ठीक है। सो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4, सो माइनस 2u स्क्वायर बाय 80 a इंटू x, 2 1 जा 40 जा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस u स्क्वायर बाय 4, ये तो 0 है, ये इधर शिफ्ट होने के बाद बनेगा माइनस u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर बाय 40 इंटू x, माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 10 जार u स्क्वायर कैंसल्ड, सो x बाय 10 इज इक्वल टू 1, x विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि शुरुआत में हमें दिया था ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए फाइनल में भी हमें क्या लिखना पड़ा, आंसर सेंटीमीटर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हर स्टेप को देख लो, अच्छे से समझ के ले लो, ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन है नहीं ये। ओके, नाउ एक और मिसलेनियस क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये जनरली बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। ओके, सो लुक एट दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। A particle moving in a straight line covers half distance with a speed of 3 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल जा रहा है सीधा, covers half distance with a speed of 3 मीटर पर सेकंड and other half of the distance is covered in 2 equal time intervals। अभी जो बचा हुआ आधा है ना, उसको आधे आधे टाइम में कवर किया है, 2 equal time intervals, right, with a speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively। The average speed of the particle during this motion is what? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, ये जो टोटल डिस्टेंस है सपोज d है या फिर 2d है, ठीक है, कितना लेंगे अपन इसको, 2d लेंगे, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आएगा। तो हाफ डिस्टेंस मतलब हो गया d, राइट। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, तो इसके लिए स्पीड कितनी थी, v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। अभी जो बचा हुआ हाफ है ना, उसके लिए इक्वल टाइम है, क्या है, टाइम इक्वल है, मतलब t टाइम में इसने, इसके लिए स्पीड थी यहाँ पे इसकी कुछ तो 3.5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड, हाँ 3.5 है क्या, सॉरी 4.5 है, दिस इज 4.5, गलती से मिस्टेक, राइट। तो ये है 4.5 और जो बाकी वाला जो टी टाइम है, आधा वाला डिस्टेंस, राइट, नॉट आधा, बचा हुआ डिस्टेंस, तो उसके लिए स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकंड। और हमें पूछा है कि बेटा इसका एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले डिस्टेंस कितना है d, बाद में भी कितना है d, लेकिन बाद में का जो d डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में tt सेकंड्स के अंदर 4.5 और 7.5 स्पीड से उसको कवर किया। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस d जो है सेकंड हाफ, फॉर सेकंड हाफ डिस्टेंस, इसको हम लिखेंगे d1 और इसको लिखेंगे d2, ठीक है, d1 एंड d2। सो d इज इक्वल टू d1 प्लस d2। सो d को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 4.5 इनटू टाइम कितना है t, प्लस ये वाला डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी है 7.5 इनटू उसका टाइम कितना है बेटा t। सो d इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 4.58 एंड दिस विल बी 12 t, यहाँ आएगा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 12 t, बराबर है यस, 8 प्लस 4 दैट इज 12 ओनली। सो हमें सेकंड हाफ के लिए, इस पार्ट के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे पता हो जाएगी, यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, सेकंड हाफ का चालू है बेटा, ये कंफ्यूज मत होना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है सेकंड हाफ का d है, और उसके लिए टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है उसके लिए 2t, टोटल टाइम इज व्हाट 2t। लेकिन ये d जो है उसको हमने क्या लिखा है 2t लिखा है, सो आई विल राइट दिस एज
12t अपॉन 2t, t एंड t विल गेट कैंसल, तो आंसर आएगा इसका 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया सेकंड पार्ट का। अब वापस से एवरेज स्पीड लगानी है होल के लिए, राइट, पूरे के लिए। नाउ फॉर कंप्लीट जर्नी, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2d। देखो पहले का d बाद में का d, टोटल कितना हो गया 2d अपॉन टाइम को क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम को लिखेंगे t1 प्लस t2। तो पहला जो टाइम है t1, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना है d बाय 3, और जो सेकंड टाइम है t2, तो उसके लिए भी डिस्टेंस कितना है d, और उसकी स्पीड कितनी आ गई एवरेज 6। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है। देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2d डिवाइडेड बाय d बाय 3 प्लस d बाय 6। सो 2d, d को बाहर निकाला, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, d एंड d विल गेट कैंसल। बेटा d और d क्या हो गए, कैंसल हो गए, तो बचा क्या 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 एंड 1 बाय 6, इन दोनों का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6। सो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 1। सो इट विल बी 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3 2 जार 6। तो आंसर शुड बी 4 मीटर पर सेकंड। देखो एवरेज स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तब जाके आपको ये अच्छे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से अच्छे से देख लो एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। विल स्टॉप देन। ओके।